हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर क्लास। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कर रहे थे। तो बच्चों लोग, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देती हूँ। आज वाली जो क्लास है ना, ये लास्ट क्लास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस वाली क्लास के साथ हम लोग जो कंप्लीट कर चुके होंगे वो क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वो जितनी भी हम लोगों ने करी हैं वो सारी की सारी हम लोग अभी कंप्लीट कर देंगे। कुछ वीडियोस अलग अलग वीडियोस में हम लोगों ने बनाई हैं रिएक्शंस। प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप लोगों को, जब दोबारा रिवाइज करना है तो उस प्लेलिस्ट से सिस्टमेटिकली आप तैयार कर सकते हो। और होपफुली अभी तक आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई सा कॉन्सेप्ट फिर भी ऐसा है कि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। तो आज वाली प्रॉपर्टी जो हम लोग करने वाले हैं, लास्ट हम लोगों ने किया था एल्डोल कंडेंसेशन। वो किस में हो रहा था? दो एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा था जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज कैनिजारोज रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिनके पास, कलर चेंज कर लेती हूँ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। उन एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वो कौन सा रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे? वो मजेदार काम करते हैं। दो मॉलिक्यूल्स ले लिए एल्डिहाइड्स के जिनके पास वो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करते हैं, एक जना रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में और दूसरा जना ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। यही होता है ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये क्या करते हैं, चलो एक रिड्यूस हो गया और एक ऑक्सीडाइज हो गया, दो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। फिर दूसरा हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कैनिजारोज रिएक्शन का, क्योंकि इसमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स काम करते तो हैं, रिएक्ट करते तो हैं और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते तो हैं, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो। दोनों ही केसेस में ये बनाएंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और फर्दर रिएक्ट करके वो ईस्टर बना देते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन न्यूक्लियस पे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते ही हैं बेंजीन रिंग पे होता है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कैनिजारोज रिएक्शन की बात करेंगे। इसमें हम लोग सिमिलर जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रिएक्शन करेंगे। फिर हम क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे, मैकेनिज्म क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, और इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन भी हम लोग करेंगे, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप अगर हो तो क्या होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग, पहले मैं रिएक्शन बता देती हूँ क्या होता है, क्या बनता है, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला देख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग डिस्कस अगर करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड उसका सबसे इजी एग्जांपल है, दैट इज HCHO प्लस दूसरे वाला के भी हम लोग क्या ले लेंगे, HCHO। प्रेजेंस इसमें बेस की बहुत जरूरी है, कंसंट्रेटेड बेस होगा। अभी मैकेनिज्म में इसकी हम लोग बात भी करेंगे कि क्या काम आता है, ये क्या करता है, तब रिएक्शन होता है। तो एक तो बन जाएगा CH3OH मॉलिक्यूल, मिथाइल अल्कोहल बन गया, और दूसरा वाला बनेगा, देखो ध्यान देना, HCOOK, सॉल्ट बन गया है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये के कहां से आया और कैसे बना इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लो हम लोगों ने ले लिया C6H6H5 बेंजल्डिहाइड ना, C6H5OH। इसमें भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, C6H5CHO। दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या ले लेंगे, C6H5CHO। प्रेजेंस किसकी रहेगी? कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, ठीक है? अगर NaOH लेंगे तो हमारे पास, कंसंट्रेटेड लेंगे, यहाँ लिख नहीं रही हूँ, जगह नहीं है, देख लेना। अगर NaOH लेंगे तो सॉल्ट किसका बनेगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। KOH लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, देखो C6H5
CH2OH, एक एल्कोहल बन गया, और दूसरा क्या बन जाएगा C6H5COONA। इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है। ये CHO ग्रुप में रिएक्शन होता है, ये वाले में एक में OH बन जाएगा और एक में OO, जो भी सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो पोटेशियम सॉल्ट। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। रिएक्शन तो अब तुम कर ही लोगे। मैकेनिज्म क्या होता है, 2 स्टेप्स में पूरी होती है इसकी मैकेनिज्म। पहला, कैसे रिएक्शन होता है, ये समझ में आने के बाद आपको रिएक्शन याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होती है। देखो, हम लोग कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं C6H5। अब बॉन्ड बना करके देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे ना, थोड़ा साफ बनाओ। बॉन्ड बनाने से क्या होता है, हमारे को एग्जैक्टली पता होता है रिएक्शन हो कहाँ रहा है। डबल बॉन्ड O। अब ये जो हमने बेस लिया था ना बच्चों, बेस, उसका OH आयन इसको हिट करेगा। किसको? OH पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा बताओ? जहां ऑक्सीजन है वहां तो दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। तो इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। ये बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह ही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसको। तो ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। ये काफी फास्ट स्टेप है, वेरी फास्ट, फटाफट होता है। अब देखो हो क्या जाएगा इससे, यहाँ पे अगर OH आ जाएगा तो ऑक्सीजन कह रहा है ठीक है, ये फालतू में डबल बॉन्ड रहने दो, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने दो, ये इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना एक बॉन्ड। देखो बना क्या, C6H5C, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया है OH और ये हो गया है H। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और क्या बना दिया ये? हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड, हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड, अल्क ऑक्साइड आयन बन गया ना। ये OH से हाइड्रोक्सी है और ये वाला क्या है? अल्क ऑक्साइड। ये मैं इरेज करती हूँ, बच्चे सोचेंगे कहीं पे बॉन्ड तो नहीं है ना? क्लैरिटी होनी जरूरी है। नाउ फर्स्ट स्टेप हो गया ये। सेकेंड स्टेप के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। अब ये जो है ना दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। कौन से? एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। क्यों करेगा देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं, ये इसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या बन जाएगा? प्रोटॉन डोनर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट हो सकता है ना यहाँ पे। ये हाइड्रोजन जो लिबरेट हो रहा है ना, कहानी यहाँ से शुरुआत हो रही है। देखते हैं, चलो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा, यही वाला लेते हैं, C6H5C, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर OH है। और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा अभी तक जिसने कोई चेंज किया नहीं अपने आप में, यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को इधर दिखा देते ताकि आसानी से समझ में आ जाए, C6H5। अब ये वाला जो प्रोटॉन है ये डोनेट हो जाएगा, इसकी वजह से ये इधर जाएगा, और ये वाला डोनेट होके कहाँ जाएगा? कार्बन पे जाएगा। कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? देखो यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ एरो लगा देती हूँ। स्लो है ये थोड़ा सा रिएक्शन, फास्ट कौन सा है? ये अल्कोक्साइड आयन बनने वाला फास्ट है। यहाँ पे अगर ये ऐसा हो जाता है कि इधर जाकर के जुड़ जाए तो देखो क्या बन रही है चीज, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अच्छा, ये जब हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो ये ऑक्सीजन अपना वापस से जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो क्या बना, ये बन गया C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिड बन गया। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये एसिड एज इट इज नहीं रहेगा, और इसके साथ क्या बना? देखो ये वाला मॉलिक्यूल मैं यहाँ बना रही हूँ इसलिए सो दैट आप पहचान सको इसको, जगह नहीं बन रही है मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा? देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक हाइड्रोजन अब आ गया है, और इसकी वजह से अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास चला गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये हो गया C6H5, ये एज इट इज था। अब देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। एक तो कलर चेंज करती हूँ, एक तो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो एज इट इज नहीं रहेगा, अभी इसमें चेंज आएगा। और ये देखो जरा,
ये अपना आयन बन रहा है, अल्कोक्साइड बन रहा है, अनस्टेबल है। इसके स्टेबिलिटी के लिए ये पता है एसिड से हाइड्रोजन मांग लेता है कि ये हाइड्रोजन मुझे दे दो ना, आई एम गेटिंग अनस्टेबल। तो ये जो है ये तो बन जाएगा एसीटेट आयन, यहां लिखती हूँ फिर अगले पेज पे चलेंगे। C6H5 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H आते ही देखो जरा, यहाँ लिखते हैं ये H आते, अगले पेज पे थोड़ा साफ साफ बना देंगे दोबारा से। ये बन गया CH2 राइट, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया है H आ गया OH, और ये C6H5 ये बन गया अल्कोहल, है ना। दूसरा वाला मॉलिक्यूल अल्कोहल बना, जो हमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा था वो रहेगा तो आयन। अब ये क्या करेगा, जो सॉल्यूशन में हम लोगों ने बेस लिया था OH को तो ये पहले यूज कर चुके हैं पहले स्टेप में। देखो बचा क्या, अगर पोटेशियम लिया था तो K बचा था, सोडियम लिया था तो Na बचा था। अब ये जो आयन है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा C6H5COONA। इस वाले स्टेप को मैं अगले पेज पे एक बार फिर से साफ साफ लिख देती हूँ, यहां से शुरू करती हूँ ना, लिखना तो समझ आ जाएगा। देखो जो सेकेंड स्टेप था C6H5 और हमारे पास ये वाला आयन बन गया था ना पहले स्टेप में H और OH, और दूसरा वाला हमारे पास एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H C6H5, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा कार्बन को, यहां से ऑक्सीजन जाएगी वहां, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यहाँ पे। क्लियर हुई बात, हो गई बच्चों। क्या बन गया ये देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस ये क्या हो गया देखो C, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नहीं अभी रह गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अभी यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के कहाँ गया है, ऑक्सीजन के पास गया है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है C6H, इसको मिटा के दोबारा ही लिख देते हो। 6 इतना बड़ा हो गया ना, बच्चे कहेंगे ये क्या कर रहे हो मैम आप, ये हो जाएगा C6H5। अब देखो ये दोनों, ये तो स्टेबल है लेकिन ये अनस्टेबल होने की वजह से इसे क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देती हूं प्रोटॉन एक्सचेंज, ये दोनों आपस में करते हैं, ये प्रोटॉन एक्सचेंज, और ये प्रोटॉन एक्सचेंज करने की वजह से क्या बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड ये हो जाएगा आपका CH2C, अरे CH2C नहीं है CH2 ही है, बस इसी कार्बन पे ही तो हाइड्रोजन इस तरफ लिखती हूँ। एक एक चीज अगर आपको एक बार क्लियर हो गई ना, फिर तो आप हाइड्रोजन इस साइड लिख दो या इस साइड लिख दो। CH2 और इसी C पे क्या है OH है, और ये हो गया C6H5। और जो सॉल्यूशन में मान लो हम लोगों ने लिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा ये C6H5 C डबल बॉन्ड OOK, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो। और ये तो मॉलिक्यूल रहेगा ही रहेगा। ये कैनिजारियोस रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी समझ में आ गया, इजीली समझ में आ गया कि प्रोडक्ट क्या बनता है। जैसे क्रॉस एल्डोल होता है ना, ऐसे क्रॉस कैनिजारियो हो सकता है। बहुत सिंपल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, करके देखें, चलो करके देखते हैं। अरे यहाँ पे तो हमारा कैनिजारियो, ओके इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कैनिजारियो में कैनिजारियो ही करेंगे, ठीक है। आप लोग लिख चुके हो ना, लिख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो डिजिटल होने का आनंद है कि कोई भी चीज रिमूव नहीं होगी, अब पीछे जाकर के दोबारा आप चेक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस ROS क्रॉस कैनिजारियो रिएक्शन, ठीक है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल, आज अभी तुम कॉपी लो मेरे साथ साथ बनाओ, अभी के अभी बन जाएगा। मान लो हम लोगों ने ले लिया साइक्लिक, ले लेते हैं कंपाउंड, और इस पे लगा देते हैं एल्डिहाइड CHO ग्रुप,
और हम लोग यहाँ पे और ग्रुप लगा देते हैं, मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं ना, CH3O हो गया, तो क्या हो गया, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। और दूसरा ले लेते हैं HCHO, प्रेजेंस किसकी होगी, NaOH ले लो, NaOH कंसंट्रेटेड। अब देखो कुछ नहीं है, ये है रिएक्शन साइट, ये तो हो जाएगा CH2OH और ये क्या हो जाएगा HCOO Na। बहुत अच्छी बात है, यहाँ कर देते हैं। ये रिंग में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एल्डिहाइड है ये CH3O एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका CH2OH और ये क्या हो जाएगा HCOO। Na लिया था ना, तो Na है ना, सिंपल, कितना बहुत ही सिंपल है। और अगर हम लोग इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, इसका भी इसी पेज में कर लेते हैं। मान लो मेरे पास है कोई ऐसा ग्रुप जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, कलर चेंज करके करूंगी इसको। मान लो यहां से शुरू कर देते हैं, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन हो सकता है, हो सकता है। देखो 2 एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ जुड़े हुए, हमारे पास बेस हमें लेना है, NaOH ले लो, NaOH ले लेंगे तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक के पास आ जाएगा OH और दूसरा हो जाएगा COO Na। तो इस सिंपल, बिल्कुल देखो HC, और ये क्या कर दें, इसको पहले वाले को OH बना दो और यहाँ पे हाइड्रोजन आ ही जाएगा वहां से उठ करके। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन भी देता है ना, तो इसमें ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड ONA। अगर इसको डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस दे देंगे, एसिड की प्रेजेंस दे देंगे, तो ये Na हट के H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा COOH। करके देख लेते हैं, चलो इसी को डाइल्यूट HCl दे दोगे तो ये हो जाएगा आपका HCOH CH2OH C डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रामोलिकुलर। ये सारे इंटरमोलिकुलर अलग अलग हमने किए थे, ये इंट्रामोलिकुलर हो गया। तो बच्चे लोग कैनिजारो रिएक्शन समझ में आया, इजी था या मुश्किल था, मुझे बताना कमेंट्स में कि आसानी से समझ में आया या आपको दिक्कत आई इसको समझने में। अगले वाला करते हैं, जो इसी का कुछ मॉडिफिकेशन है। उसके लिए ना आपको अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में होता है, लेकिन अल्टीमेट उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ईस्टर हो जाएगा, ईस्टरिफिकेशन बन जाएगा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट में ही जाएगा। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, चलो भाई, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इज AlO, इथॉक्साइड हो जाएगा तो C2H5 OC2H5, और क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 तो ये हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, दो कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, इसमें हमारे को अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है सोचने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं, चलो 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CHO है इसके पास अल्फा, बिल्कुल है, लेकिन ये रिएक्शन करेगा, करेगा। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है तो एक मॉलिक्यूल इसका बन जाएगा क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्कोहल। अब भी क्या, अभी देखो तो अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो क्या बनेगा, 2 कार्बन है ना, तो CH3COOH, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, C2H5OH। अल्कोहल दो है ना कार्बन, तो एज इट इज बनेगा, और वाटर के रिमूवल के साथ ये बन जाएगा ईस्टर। वाटर का रिमूवल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3, ये होता है ना रिमूवल ऑफ वाटर, और ऐसा होने से क्या हो जाता है, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ बता देती हूँ कहाँ था डबल बॉन्ड से, CO, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो क्या करके जुड़ जाएगा OC2H5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3COO C2H5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसको लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया,
इथाइल एसीटेट, ईस्टर, मिथाइल इथाइल है ना, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ये है ईस्टर। तो कोई भी एल्डिहाइड, जो मर्जी एल्डिहाइड लो, उसमें क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा, और ये क्या करेगा, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर देगा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लो, कोई सा भी ले लो या मत लो, एक ही बात है, अब नहीं कर रहे इसमें, चल कर लेते हैं, जब बोल दिया तो कर लेते हैं। दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल, इरेज करो इसको, किसके ले लेते हैं, प्रोपेन एल्डिहाइड के ले लेते हैं फॉर अ चेंज। दो मॉलिक्यूल ले लिया हम लोगों ने प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड इज CH3CH2CHO। हम लोग क्या ले रहे हैं, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, तो Al और इथॉक्साइड हो गया क्या, OC2H5 होल थ्राइस। रिएक्शन क्या होगा, एक एल्डिहाइड बन, एक अल्कोहल बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3CH2, तुम्हें मालूम है ना यहाँ पे बनता है अल्कोहल, तो CH3CH2CH2OH अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2COOH, और इन दोनों का ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, ईस्टर बन जाएगा। और ईस्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा, और अपना ईस्टर बन जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये पूरा का पूरा आ रहा है, मतलब O छोड़ करके C यहाँ तक आ रहा है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH2CH2CH3, CH2CH2CH3 क्या बन गया, ईस्टर बन गया, ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अल्टीमेट रिएक्शन प्रोडक्ट आपका एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ करेंगे तो ये होगा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं हेलोजिनेशन। नेक्स्ट हेलोजिनेशन, ओके, आपके इस पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन रुक करके हम यहाँ पहले कर लेते हैं हेलोजिनेशन, शायद मैं उस पॉइंट को लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, अभी अगले पेज में इनको करेंगे हेलोजिनेशन। कैनिजारो के बाद कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं हम, हेलोजिनेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। हेलोजिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन का एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, वही हेलोजिनेशन है। मान लो कोई ले लिया हम लोगों ने CH3CHO एल्डिहाइड, और क्लोरीन को इसमें से हम पास करेंगे, क्लोरीन को पास करेंगे तो क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है एक एक करके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और हमारे पास तीनों हाइड्रोजन तो जाएंगे, 3 क्लोरीन ले लो, 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CCl3CHO प्लस HCl, वही हेलोजिनेशन वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या हो गया, इसको यहां लिख देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन। और ये रिएक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ज़्यादा कंडीशंस इसके लिए चाहिए नहीं होती है, इसको हम खाली क्लोरीन को बबल कर देंगे ना इसके एसीटोन में, तो ये इसमें इसको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करती चली जाएगी, हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ आता चला जाएगा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 हाइड्रोजन निकले थे ना, तो 3 क्लोरीन इसके साथ आ जाएंगे, दैट्स इट हेलोजिनेशन। अब ये वाला भी रिएक्शन हम कर लेते हैं अगले पेज पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एल्डिहाइड ग्रुप जो जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, उसकी वजह से ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन तो तुम लोग कर ही लोगे, ये देखो CHO ग्रुप की वजह से ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है ना, ये हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह कोई और आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं हेलोजन जोड़ रही हूँ तो H पॉजिटिव निकलेगा, उसके बदले में Cl पॉजिटिव जुड़ेगा, नेगेटिव नहीं। और ये Cl पॉजिटिव के बारे में आप लोग सोचते नहीं हो। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? फेरिक सॉल्ट की जरूरत पड़ती है, AlCl3 की जरूरत पड़ती है, FeCl3 की जरूरत पड़ती है। वो देखो वहां बनाएंगे हम अभी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला हम क्या कर ले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, मतलब हम बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन आयन को सब्स्टिट्यूट करके क्या ऐड कर रहे हैं? हेलोजन ऐड कर रहे हैं। ये मेटा डायरेक्टिंग है तो पोजीशन कहाँ पे आकर के जुड़ेगी? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगी। और ये जो हमें पॉजिटिव में चाहिए किसकी वजह से आएगा? ये FeCl3 की वजह से आएगा। 11th में आप लोगों ने इनकी मैकेनिज्म भी की हुई है। पहला आ गया हेलोजिनेशन, CHO ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम Cl2 ऐड करना चाहे तो प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए भाई? FeCl3, जिसकी वजह से कि एक Cl पॉजिटिव आयन हमारे पास आ जाए और ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दे हाइड्रोजन को यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? CHO, मेटा डायरेक्टिंग है तो कहाँ आके जुड़ जाएगा? यहाँ पर। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसके साथ, हाइड्रोजन पॉजिटिव निकला था ना, तो ये दूसरी वाली क्लोरीन कैसी होगी? नेगेटिव वाली, तो इसके साथ जुड़ जाएगा HCl। कोई भी आप मान लो एसिटोफिनोन भी अगर हम लोग लेते हैं, ये तो डायरेक्टली हमारा बेंजल्डिहाइड था। अगर हम लोग ले लेते हैं एसिटोफिनोन, यानी कि COCH3, एसिटोफिनोन में भी हम लोग क्लोरीन ऐड करें वही होगा, उसमें कोई रिएक्शन चेंज नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? FeCl3 मेटा, और तो कुछ रिएक्शन सेंटर है नहीं, सिर्फ मेटा पोजीशन पे आकर के क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, COCH3 वो एज इट इज रहेगा और HCl का रिमूवल हो जाएगा। तो जब भी हेलोजन का हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ध्यान रखें कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? याद करो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रो ग्रुप मेटा पे जोड़ना, सल्फोनिक ग्रुप जोड़ना। उनके लिए क्या करते हैं? देखो जब भी नाइट्रो ग्रुप ऐड करना होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर आपको सल्फोनेशन करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी सिंपल, देखो कर लेते हैं। सेकंड नाइट्रेशन करते हैं, बस अभी क्या भी खत्म होने वाला है। सेकंड इज नाइट्रेशन, मतलब हम क्या ऐड करने वाले हैं? नाइट्रो ग्रुप। कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा। तो हम लोगों को क्या लेना है? एक तो ले लो आप बेंजीन रिंग जिस पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, और अपने को HNO3 कंसंट्रेटेड चाहिए ही चाहिए नाइट्रेशन के लिए, कंसंट्रेटेड, और प्रेजेंस कंसंट्रेटेड H2SO4 की भी होगी। कहीं पे भी नाइट्रेशन हो रहा है तो आप इसके बारे में कुछ और तो सोच ही नहीं सकते, सोचना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है सोचने की। तो ये क्या हो गया? ये CHO एज इट इज रहेगा, और मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया आकर के? नाइट्रो, NO2। तो मेटा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड बन गया। कौन सी पोजीशन पे? मेटा। तो इसको लिख लेते हैं, चलो, मेटा नाइट्रो, नाइट्रो मेटा पोजीशन पे बेंज एल्डिहाइड। कोई भी चीज मान लो, ये हो जाता आपका COCH3 ले लो, सीधा दोबारा से सेम उसी तरह का कंपाउंड वो ले लेते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, C+O CH3 एसिटोफिनोन। अगेन लेना क्या होगा? HNO3। भूल सकते हो इसको? नहीं भूल सकते। कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। और क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके बिना रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड नहीं होगा। ये हो गया आपका C+O CH3, या सीधा COCH3 लिख दो। मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया? मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, M नाइट्रो एसिटो
फिनोन, राइट, वेरी सिंपल। चलो सल्फोनेशन भी कर ही लेते हैं, अभी लगे हाथ खत्म ही करते हैं इसको। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब हम लोग, अच्छा है मेटा पोजीशन पे ही जुड़ने वाला है, SO3H जुड़ेगा। हम लोग क्या लेते हैं? H2SO4 लेंगे, यहां से हमारा क्या जुड़ जाएगा? HSO3 ग्रुप जुड़ेगा। और ले लेते हैं रिंग बेंजीन की, इसके ऊपर ऐड कर देते हैं एल्डिहाइड और लेंगे हम लोग H2SO4। यही तो लेना पड़ेगा। कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं है। प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अच्छा ये चेंज होगा? नहीं होगा। और ये क्या जुड़ जाएगा? SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, जस्ट लाइक दैट। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट वाव। चलो वाव कर देते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा खुश हो रखी हूँ, किस वजह से? क्योंकि आज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। होपफुली आपको समझ में आ गई हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार और प्रैक्टिस करोगे, आई गारंटी यू आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक टिप देती हूँ, ये वीडियोस देखते देखते पेन और कॉपी हाथ में होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, जब इनको देख चुको तो आप अपने क्या चीज सॉल्व करोगे? NCERT के इन टेक्स्ट एंड चैप्टर एंड क्वेश्चन। फिर बोल रही हूं, इन टेक्स्ट एंड चैप्टर एंड क्वेश्चंस। देखो जब आप सॉल्व करने लगोगे ना, उसके बाद आप पाओगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, और उसके बाद मुझे थैंक यू बोल सकते हो। तो ठीक है, ठीक है। थैंक यू बोलने से पहले पहले प्रिपेयर कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। मैं लाती हूँ नई वीडियो आपकी, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी।